क्या मानते हैं? देखिए वो बात हम लोग तो जो केंद्र का अधिकार है वो क्या है, वो तो उसका काम ही है, तो उनका तो करना उनका काम है ना। नहीं तो राज्य में हम लोग कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात हम लोगों ने कहा, जनगणना तो वो करते हैं, तो हम लोगों ने तो डिमांड किया था, सब पार्टी ने मिल करके कहा था, वहाँ भी मिले, वो लोग एग्री नहीं कि अपना करिए, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हैं हम लोग, और कर ही रहे हैं हम लोग, करीब करीब काम पूरा हो गया है, और वो अब इसको एक एक चीज़ के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। अब कोई वहाँ जाता है तो बोलिए ना, इसमें क्या है? हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति का कोई भी हो। पहले क्या होता था सर, केंद्रीय होता, आज भी देखिए तो उसमें और कुछ लिखा हुआ, अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं, और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी, तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ अब तक प्रावधान, और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, SC ST सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ, जब हो रहा है अंग्रेजों के टाइम में भी शुरू हुआ, और बाद में जब सरकार यहाँ आई तो तब से चल रहा था, पहली बार, चौथा साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया, तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। और हम लोग खाली एक ही चीज़ नहीं ना कर रहे हैं, आप लोगों को बार बार न बताए हैं कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में कह रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना, ताकि उनके विकास के लिए हम लोग काम करें, कोई जात का हो। तो हम लोग तो राज्य के हित में ना काम कर रहे हैं जी, तो ये सब काम कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा है, चूँकि अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों को एतराज़ होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग इलेक्ट करता है। लेकिन मुंबई बैठक की पहले एनडीए के भी घटक है, सुप्रीम कोर्ट से आप जीत के जा रहे हैं, इस पर अब चर्चा होगी क्या? नीतीश मॉडल समूचे देश का मॉडल बनेगा क्या? नहीं, हम तो जा रहे हैं, आपको कल कही थी है जी, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज़ का, कोई पद का या कोई चीज़ की इच्छा नहीं है, हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा, पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।